हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, तो क्वेश्चन है द थार एक्सप्रेस गोज टू अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, देखो एक याद रखना है आपने ये चीज कि थार एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है, और दूसरी समझौता एक्सप्रेस वो भी ट्रेन है, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है। और तीसरा सदा ए सरहिंद, ठीक है, ये बस का नाम है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। देखो, थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस इज एन इंटरनेशनल ट्रेन दैट कनेक्ट्स कराची। ठीक है, ये कराची से कनेक्ट करती है पाकिस्तान से। और भगत की कोठी, ये कहाँ पे है? ये इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है ये जोधपुर में। ठीक है, तो देखो कोठी एंड 6 किलोमीटर्स अपार्ट मुनबाओ एंड कोकरापार आर द टू लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और उसके बाद जमराव, मीरपुर खास, ठीक है, शादीपाली और शंदाद, बाड़मेर, पिथारो, दोरो, नारो एंड चोरो आर सम ऑफ दिस स्टेशन। तो यहाँ से ये ट्रेन जाती है। और भगत की कोठी इज द ट्रेन स्टेशन 5 किलोमीटर फ्रॉम जोधपुर। ठीक है, तो कराची पाकिस्तान में और भगत की कोठी या फिर जोधपुर, यहाँ से ये चलती है। थार डिजर्ट के बारे में आपको पता है, ये इंडिया में है, थार डिजर्ट राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। आई थिंक ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे वो एग्ज़ाम में होते हैं या फिर आप रिवीजन करते हैं या बुक्स में देखते हैं, एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वही आते हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, लेकिन उनका स्वरूप कई बार अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम सेम ही होते हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनो और एक्सप्लेनेशन को भी सुनो, और उसको पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ओके, तो नेपाल में आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। और इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी उसको बोलते हैं। और कंचनजुंगा जो है वो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, यह है, देखो, कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। ये याद रखना है आपने, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। फर्स्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, सबको पता है। सेकंड कौन सा है जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, मतलब K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ये द वर्ल्ड विद एन एलिवेशन ऑफ 8586 मीटर एंड लोकेटेड अलॉन्ग द इंडिया नेपाल बॉर्डर इन द हिमालयास। तो ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, द 5 deserts of snow as it contains 5 peaks, 4 of them over 8450 मीटर। ठीक है, 5 में से 4 जो है वो 8000 से ऊपर की हैं। ओके, तो ये इनमें से देखो 5 रिस्पोटरीज ऑफ गॉड विच आर गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, क्रेन एंड होली बुक्स। 3 of the 5 peaks मेन सेंट्रल एंड साउथ। ओके,
आर द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ सिक्किम इन इंडिया एंड तपेलजंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, while the other two are completely in तापजेलुंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो नेपाल में है। आपने इंडिया का याद रखना है। देखो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है आपको पता है K2, कंचनजंगा याद रखना है, सेकंड है। और फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन केरला, पालघाट या फिर वायनाड या फिर कोवलम या फिर इडुक्की। तो इसका राइट आंसर है कोल्लम या फिर कोवलम। ये कोस्टल एरिया है और ये केरला का एक फेमस बीच भी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देखो कोल्लम इज ए बीच टाउन द अरेबियन सी। कहाँ पे है ये अरेबियन सी में है, तिरुवनंतपुरम सिटी केरला। या कोवलम हैज 3 बीचेस सेपरेटेड बाई रॉकी आउटक्रॉपिंग्स इन इट्स 17 किलोमीटर कोस्ट लाइन, द 3 टूगेदर फ्रॉम द फेमस क्रिसेंट ऑफ कोवलम बीच। आपने ये एक याद रखना है कि ये कोवलम बीच कहाँ पे है, ये है केरला में और अरेबियन सी के पास है ये। बस आपने ये चीज इतनी सी याद रखनी है। जब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास मैप होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत मैप में देखो और उसके बाद आपके माइंड में एकदम सेटअप बन जाएगा इन सारी चीज़ों का। तो मैप जरूर यूज़ करें, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज द। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैप खोलो और मैप के थ्रू सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैप के थ्रू आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो आप देखोगे डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है। छोटा नागपुर प्लेटू पूरे जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे है। मालवा प्लेटू देखोगे, डेक्कन प्लेटू देखोगे, विंध्या रेंज देखोगे, जैसे हम विंध्या रेंज के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होते हुए ही ऐसे आगे को निकलती है। और इसके लास्ट में फिर मेघालय रेंज इसका लास्ट पार्ट है, जो हम लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो मैप के थ्रू आप सबको कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो सबका आंसर आप बहुत आसानी से फिर लगाओगे। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ कहाँ पे है। ओके, देखो द डेक्कन प्लेटू इज delineated by the western घाट ऑफ द वेस्ट, द नीलगिरी हिल्स ऑफ द साउथ। नीलगिरी हिल्स भी आप देखोगे साउथ में है। नीलगिरी हिल जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, उन दोनों को जहाँ कनेक्ट होता है उसको वो कहाँ पे होता है, वो होता है नीलगिरी हिल्स पे। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं ये मिलते हैं नीलगिरी हिल पे। ओके, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू इज ए प्लेटू इन ईस्टर्न इंडिया। ओके, ईस्टर्न इंडिया पे है ये। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू विच कवर मच ऑफ झारखंड स्टेट एज वेल एज एडजेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। ओके, तो इसको आप मैप में देखो। और छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं उसके लिए बहुत ही फेमस है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल जैसे खनिज वगैरह होते हैं, जैसे अभ्रक वगैरह, आयरन, ये सारे यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं। आपको पता है उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कितने ये रिच स्टेट है इन मिनरल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। तो इसका
कैमरियन, केप कैलिमिरे, इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड या फिर कोलम इन तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। देखो साउदर्न जो इंडिया के साउथ में जो सबसे साउथ का जो पार्ट है, जो पॉइंट है, उसका क्या नाम है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कहाँ पे ये, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, निकोबार आइलैंड में है। और जो नॉर्थ में है, नॉर्थ का जो पॉइंट है सबसे लास्ट का, वो क्या है, इंदिरा कॉल। ये आपने याद रखना है, इंदिरा कॉल। और जो ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश में, वो कौन सा है, वो है वालंगू। और जो वेस्ट में है, कहाँ पे, गुजरात में, तो उसका नाम है सर क्रीक। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी। ये देखो, इंदिरा पॉइंट इज द नेम गिवन द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट हैज सिचुएटेड ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, द निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न इंडिया ओशियन, इंडियन ओशियन में है ये, विच इज नॉट ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ओके, मेन लैंड ऑफ इंडिया में नहीं है, निकोबार में है ये। आपने बस साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो देखना है, वो कौन सा है, वो इंदिरा कॉल है। बस आपने एक चीज़ और इस पे याद रखनी है, जो इंदिरा पॉइंट है उसको एक नाम कौन सा है, पिग्मेलियन पॉइंट, और दूसरा पार्सन्स पॉइंट। बस कई बार नहीं आता है ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट, लेकिन पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट हो गए तो ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यह है, वेयर डिड ए मेजर अर्थक्वेक टेक प्लेस इन इंडिया इन 1999? लातूर, जबलपुर, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो इसका राइट आंसर है चमोली। चमोली कहाँ है, फ्लावर वैली ऑफ इंडिया। कहाँ है फ्लावर वैली, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। तो ये 1999 में, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। तो उस टाइम ये उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब उत्तराखंड है, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड बना था। और लातूर कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी अर्थक्वेक आया था, कब आया था, 1993 में। लेकिन यहाँ पे जो कैजुअलिटी हुई थी लातूर में, वो बहुत ज़्यादा हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन जो चमोली में आया था यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। ठीक है, देखो, एन अर्थक्वेक अकर्ड, देखो ये आया था 29 मार्च को चमोली डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, नाउ इन उत्तराखंड। तो आपको बताया मैंने, जैसे 2000 में उत्तराखंड बन गया था उत्तर प्रदेश से अलग होके। द स्ट्रॉन्गेस्ट टू हिट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास इन मोर देन 90 years, अप्रोक्सीमेटली 103 पीपल्स डाइड इन दैट। तो 103, लेकिन जो लातूर का जो अर्थक्वेक था वो उस पर ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। और जो भुज, गुजरात, वहाँ पे भी आया था। ठीक है, वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। नेक्स्ट है, देखो, द इम्पॉर्टेंट फिशिंग हार्बर इन इंडिया, कोलकाता, कोचीन, पारादीप या फिर मुंबई? तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कोचीन। कोचीन कहाँ है, केरला। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। देखो, अपार्ट फ्रॉम 4 जो मेन फिशिंग हार्बर है, याद रखने आपने कौन कौन से हैं, मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटका, कोची केरला, चेन्नई तमिलनाडु, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। जो मेजर जो फिशिंग हार्बर है वो कौन कौन से हैं, मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई और विशाखापट्टनम। ठीक है, एंड रॉयचौक इन कलकत्ता, वेस्ट बंगाल।
ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। और 23 जो माइनर फिशिंग हार्बर हैं वो 23 है, एंड 95 फिशिंग लैंडिंग सेंटर आर डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड लैंडिंग दी वर्थिंग फैसिलिटी टू फिशिंग क्राफ्ट। मेजर जो हार्बर्स हैं फिशिंग के वो आपने याद रखने हैं, जैसे मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम में रॉय चौक कहाँ कहाँ पे हैं, ये आपने देखने हैं। और मैप के थ्रू देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। तो आपको पता है जो चिल्का लेक है वो लार्जेस्ट लेक भी है इंडिया की और लार्जेस्ट ब्राकिश लेक भी है इंडिया की। तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है चिल्का लेक। और अगर क्वेश्चन आए कि फ्रेश वाटर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो होगी जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी है, वो है बुल्लर लेक। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र में एक लोनार लेक है। लोनार ये एक क्रेटर लेक है, जो एस्ट्रॉयड आते हैं जो पृथ्वी पे गिरते हैं, तो उसकी वजह से जो लेक बनती है उनको क्रेटर लेक बनते हैं। तो महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है वो एक एस्ट्रॉयड निर्मित लेक है। तो ये भी आपने याद रखना है, कौन सी लेक का नाम क्या है, लोनार। ओके, और जो जम्मू एंड कश्मीर में बुल्लर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपने याद रखना है। देखो सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय ए नैरो स्पिट, चिल्का इज वन इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कोस्टल लेक है। ये एक लेगून लेक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कोस्टल लेक्स क्या क्या होती है। जैसे जो समुद्र का पानी होता है वो अंदर तक आ जाता है, लेकिन जो पीछे वापस पूरा नहीं जा पाता है, तो ऐसे वो धीरे धीरे वहीं पे जमना शुरू हो जाता है, तो उसको कोस्टल लेगून लेक बोला जाता है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है ये, माउथ ऑफ द महानदी रिवर। महानदी रिवर, देखो महानदी रिवर कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से और बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। ठीक है, ये चीज़ आपने इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, ये भी देखो हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन पहले। अब रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, ऐसे ही एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपने ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है और करना है। तो अराकान योमा जो कहाँ पे है, ये अराकान योमा रेंज, ये एक रेंज है, हिमालयस की रेंज है ये। तो कहाँ पे है ये, बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। ठीक है, जैसे कश्मीर में है कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज में ही K2 जो हमारी हाईएस्ट पीक है वो सिचुएटेड है। तो ये आपने याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लो K2 के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो K2 है वो कौन सी रेंज पे है, तो आपका आंसर होगा काराकोरम रेंज। ओके, देखो द अराकान माउंटेन्स is a mountain range in western Burma between the coast of Rakhine State and the central Burma basin, in which flows the Irrawaddy river। बस एक चीज़ आपने ये की याद रखनी है कि इरावदी जो रिवर है या इरावती रिवर, हिंदी में इसको इरावती बोलते हैं, ये कहाँ पे है, ये है म्यांमार में। ये आपने याद रखना है। इट रन्स फ्रॉम केप नगरेस in the south into the Manipur state of India in the north. They include Naga Hills, Chin Hills and the Patkai range which includes the Lushai Hills। ठीक है, तो ये नागा हिल्स, नागालैंड, चिन हिल्स, पटकाई, ये पटकाई बूम भी बोलते हैं इसको, ये अरुणाचल, जैसे ही बॉर्डर आता है अरुणाचल म्यांमार के साथ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लगते हैं, वहाँ पे ये हिल्स हैं। तो आप मैप में इनको जरूर देखो। और ये हिल्स के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन ये यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड ऑन ए नेपे, फॉल्ट थ्रू या प्लेटू या फिर प्लेन। द वैली ऑफ कश्मीर, इसका राइट आंसर है नेपे। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखो क्या होता है नेपे। देखो, इन जियोलॉजी ए नेपे इज ए लार्ज शीट लाइक बॉडी ऑफ रॉक। ठीक है, शीट लाइक बॉडी ऑफ रॉक होता है नेपे, दैट हैज बीन मूव्ड मोर देन 2 किलोमीटर टू 5 फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, नेपेस फ्रॉम ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन when folds are shed so much then they fold back over on themselves and break apart. The Kashmir Valley has been described as a great synclinal seated on the। ठीक है, तो यहां से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।